नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको लगातार मिलवा रहा हूं उन कंटेस्टेंट से जो इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट में आज आपकी बात कराऊंगा एडवोकेट नंदिता अब्रोल से। नंदिता अब्रोल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शी इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। इन्होंने खालसा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वहाँ से इन्होंने 2009 में इन्होंने अपना एलएलबी किया और तब से लेके आज तक ये दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। और मैं बता दूं कि इनको बहुत एक हंसमुख और बड़े खुशमिजाज पर्सनैलिटी के तौर पे इनके सर्कल में जाना जाता है। पूरे हाई कोर्ट में जो लोग भी इनको जानते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। आज हम पूछेंगे क्या है मुस्कुराहट का राज, क्या है हंसते रहने का राज। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा मैंने कहा, आपकी मुस्कुराहट आज भी उसी तरह बरकरार है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपके पास बात शुरू करने से पहले कि आप चुनाव में उतरी हैं 2009 के बाद, पहला चुनाव आपका ये है। तो किन मुद्दों को लेकर आप, क्या विजन लेकर के चुनाव में उतरी, क्या करना चाहती हैं आप एडवोकेट फ्रेटर्निटी के लिए? सर बेसिकली मैं करना ये चाहती हूँ कि मैं हर एक को, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, जो मेरे इख्तियार में हो या ना हो, मैं कोशिश कर सकूँगी उनकी आवाज़ बन के आगे तक पहुँचा पाऊँ। कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प कर सकूँ, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर सकूँ। मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है और शुरू से करती आई हूँ। सर आप 2009 से अब तक 16 साल की प्रैक्टिस में मैं पहले तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में वक्त निकल गया। लोगों की हेल्प मैं तब भी करती रही। आज भी अगर मुझे कोई कॉल करता है कि नंदिता मुझे पास ओवर लेना है या नंदिता मुझे कोई कार्ड इशू कराना है, मुझे कोई है, तो मैं हर एक की हेल्प करती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से टाइम मिल के कर लेती हूँ। फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करने में वक्त लगा, जो मैंने अब तक मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पहले भी सीखती थी, आज भी सीख रही हूँ और आखिर तक सीखती ही रहूँगी। तो उसमें करती रही। तो इसलिए मुझे जो अपना कहते हैं कि जिस चीज़ का आपको शौक़ हो उसको अपना अगर काम बना लिया जाए तो वो बहुत तरक्की देता है। तो आप, जो आपका हेल्प करने का शौक है, उसको आप काम बनाना चाहती हैं, इसलिए कमेटी में आना चाहती हैं? नहीं, मैं, जो मेरा शौक़ है हेल्प करना, अगर मैं कमेटी में आऊँगी सर तो मैं उनकी वॉइस बन पाऊँगी ना। मैं उनकी वॉइस तो तभी बनूँगी ना। ऐसा नहीं है कि मुझे आज कोई, हर कोई जो भी जानता है मुझे, उनको सबको पता है कि अगर नंदिता आई है और कह रही है कि इसकी हेल्प कर दो, तो और वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। पर सर अगर मैं कमेटी में जाऊंगी तो नेचुरली मैं थोड़ी ज़्यादा हेल्प, ज़्यादा लोगों की बात सुन सकती हूँ, ज़्यादा लोगों को की बात आगे पहुँचा सकती हूँ। और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करती हैं, जो आपके साथ के लोग यहाँ एडवोकेट्स सर फेस मैंने करते ये हैं? देखा है, मेरे साथ के लोग तो चलो बहुत कई इस्टेब्लिश्ड भी हैं और वरिष्ठ हैं, सब हैं, और मेरे से भी बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड लॉयर्स हैं। तो सर मैं यंग जनरेशन की बात करती हूँ कि जो यंग जनरेशन है सर, अगर आप नोट करें, बीसीडी में हर साल 15,000 के करीब की एनरोलमेंट होती है। सिर्फ 2 से 3,000 लोग ही परस्यू करते हैं लॉ की प्रैक्टिस, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं सर? क्योंकि उनको क्लाइंटेज नहीं मिलती, ऑफिस पहले दिन से किसी के पास नहीं है, अच्छे सीनियर्स नहीं मिल पाते हैं उनको जो उनकी उनके लिए वो हेल्प कर सके, उनको जूनियर्स बन के या एसोसिएट्स बन के वो काम कर सकें। तो सर ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, आपको भी पता है। बहुत लोग लॉ कर रहे हैं सर। वो पहले वाली बात तो रही नहीं कि लॉ कर लिया तो शादी नहीं होगी और लॉ कर लिया, लॉयर की बेटी है तो भी शादी नहीं होगी। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ सर अपने घर में, और मैंने ये चीज़ देखी, पर मुझे ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम फेस बेटी भी लॉयर है आपकी? जी, मेरी बेटी भी लॉयर है। 4 साल हो गए उसको लॉयर बने हुए, और वो एलआर भी रही है और वो अच्छे से प्रैक्टिस करती है, मेरे साथ है आज की डेट में। लेकिन सर मेरा बेटा लॉयर नहीं है, पर मैंने जितने यंगस्टर्स को देखा है प्रॉब्लम में, मैं चाहती हूँ सर उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। मैं कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करूँगी, मैं उनको ये बताऊँगी कि एक्चुअली लॉ में आगे जाने के क्या तरीके हैं। चाहे सर मैं बहुत वरिष्ठ नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी शायद एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, कि उनको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि आप किस तरीके से अपने प्रोफेशन को आप आगे ले जा सकेंगे। और इसके अलावा सर यंग जनरेशन में सर देखिए, हमारे हाई कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है काफ़ी, लेकिन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए
तो बीसीडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जितना भी हम एक्सपैंड कर सकें इसको वो हम करें, कोशिश करें। क्योंकि सर इसमें क्या है कि जो यंगस्टर्स को बैठने की जगह मिले। अभी सर हमारे यहाँ पे चेंबर ब्लॉक में जबकि है जो नया चेंबर ब्लॉक बना है सर, उसके अंदर अब वो उनको मैं बोलूँगी कि उनको ऑपरेशनल करें, लोगों के लिए खोलें, और बना हुआ है सर, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और हर तरह की फैसिलिटी सर हमारे हाई कोर्ट में है आज की डेट में काफ़ी हद तक। सर एक सबसे अच्छी चीज़ जो अभी हुई है हमारे वकीलों के लिए सर, एक उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिली, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि सर हमारे जैसे वकीलों के लिए सर, हमारा तो ये आज क्लाइंट है तो पैसा है, कल क्लाइंट नहीं है तो पैसा नहीं है। कभी हम बीमार हैं, कभी हम ठीक हैं, और बीमार हैं तो हमें कौन देखेगा अगर परिवार में भी इतने कोई हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो सर अगर मेडिकल इंश्योरेंस सबको मिल रही है तो सर बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत अच्छा एफर्ट था सर, मुझे बहुत पसंद आया। और सर इसी तरीके से और भी कोई चीज़ होगी जो मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए हो या एट पार हो सर, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मैं अपने आप को प्रोफेशनल मानती हूँ सर, और लोग भी मुझे उसी तरह ट्रीट करते हैं। बात अगर मैं लेडीज़ की करूं जी तो लेडीज़ की अगर बात की जाए तो एक डिमांड बहुत हर तबके में उठ रही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी उठ रही है, हाई कोर्ट में भी उठ रही है, कि हर जगह हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी मैटरनिटी लीव मिलती है। जी सर। यहाँ कोई लीव वाला चक्कर नहीं है जी सर। एडवोकेसी जी में। सर। तो अगर ड्यूरिंग द मैटरनिटी सर इसका ना उसमें उसमें अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प हम अपनी लेडी एडवोकेट्स की कर सकें 6 महीने के लिए, या एक मुश्त कुछ ऐसा, एक रकम ऐसी हो जो उनको घर बैठे हुए भी वो ये ना करें कि हम कहाँ से खाएंगे। हाँ सर, इट इज़ सॉर्ट ऑफ पीएफ आप कहना चाहते हैं एक तरह का, कि उन्होंने काम किया है हाई कोर्ट में और कर रही हैं, और मेंबर, शी इज मेंबर है। मेंबर। सर देखिए इस बारे में ज़रूर आपके बात में दम है और होना चाहिए, तो मैं इस पे ज़रूर आगे भी बात लेके जाऊंगी, और पक्की बात है कि मैं बात ज़रूर सोचूंगी और Because आप करवाऊंगी। समझ सकते हैं कि जैसे ही बर्थ होता है सर बच्चे ये का, एक तरह से लगभग एक साल मेडिक्लेम ही कुछ हो नहीं। गया, चाहे वो लड़की का हो। अब सर 1 साल नहीं तो 3 महीने तो चलो सर मैं मानती हूँ, बच्चा छोटा है, क्योंकि क्रचेस तो हैं सर हमारे यहाँ पे हर जगह पे, फिर क्रच भी तो बने 6-8 हुए महीने हैं। तक के बच्चे को क्रच में भी डाल नहीं देना डाल बहुत पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड तो सर। लगभग साल भर जो है एक लेडी का घर पे रह जाता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, और 1 साल तक आउट ऑफ कोर्ट रहना, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर कोई हिट सिंगल होता है मदर सर। है या उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो उसको कमा रहा हो या कोई ऐसा हो, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो बहुत जाती प्रॉब्लम है सर। है। तो इस बात को आप उठा मैं आगे पाएंगे? ज़रूर उठाऊंगी सर, आपने ये बात बोली है, और मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई, अगर मैं कमेटी में आती हूँ तो मैं अपने जितने मेरे सीनियर्स होंगे मैं उन तक इस आवाज़ को ज़रूर पहुँचाऊंगी सर, और जो हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर नमिता, करवाऊंगी। दिल्ली हाई कोर्ट में मैं कहता हूँ क्रीम ऑफ लॉयर्स हैं, जी सर। और मास्टर्स हैं वो, किसी हर अपने अपने फील्ड के कुछ सब्जेक्ट्स में, कोई पीसी एक्ट में है, कोई साइबर क्राइम में है, कोई सिविल में है। तो उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी जो एक्सपर्टाइजेशन है, वो क्या यंग लॉयर्स तक पहुंच जाए, ऐसा कोई सेमिनार करना, ऐसा कोई इंटरेक्शन सेशन करना, ये इसकी कमी नहीं महसूस होती? सर देखो ऐसा नहीं है, कई अगर आप प्लेटफॉर्म्स देखोगे, कई जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, और बात भी होती है। और सर कई जगहों पे तो हमारे बड़े वरिष्ठ वकील जो हैं वो भी करते हैं इस चीज़ को। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, पर हाँ कहूँगी थोड़े कम है, इन्हें बढ़ाना चाहिए, इन्हें बढ़ाना मंथ चाहिए। में 2 बार, एक बार बिल्कुल होना चाहिए सर। मास स्केल पे हो, 200 लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं, और सर इस चीज़ के लिए मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि सर यंगस्टर्स को सर एक पाथवे मिलना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए, समझाना चाहिए कि इस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और सर इतनी ब्यूटीफुली इस प्रोफेशन को हम सब ने देखा और लिया है। सर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज टेकन, क्योंकि सर मेहनत हर एक की दिख जाती है सर। मैं ये हर बच्चे को कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो मेहनत करेगा सर कभी खराब नहीं जाएगी सर, वो हमेशा काम आती है सर। एक और प्रॉब्लम जो वोटर्स की है, जो मैं आम सिंपल मेंबर, मेरे जैसा जो सिर्फ एक मेंबर है, कि जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो
जब तक सेलेक्ट नहीं होते, इलेक्ट नहीं होते, तब तक तो वो आराम से इजीली अवेलेबल होते हैं, फ़ोन कॉल भी पिक कर लेते हैं। और जैसे ही बार रूम में इलेक्ट होकर जाते हैं, उसके बाद उनके फ़ोन कॉल लगना, मिलना या बात हो पाना बड़ा बहुत ही टिपिकल काम हो जाता है। तो नंदिता को भी अगर ये मैंडेट मिला तो फिर नंदिता अप्रोच से बाहर हो जाएगी। सर मैंने एक शुरुआत से एक चीज़ पढ़ी है, जिसे कहते हैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देयर इज़ अ ड्यूटी। सर अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं उन ड्यूटीज़ को निभाऊंगी। और सर अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी करते वक्त मेरे को उस ड्यूटीज़ में कुछ वक्त लगेगा, और अगर उस वक्त दौरान मेरे किसी भाई या बहन का या दोस्त का फ़ोन आता है और अगर मैं मिस कर जाती हूँ तो मैं कॉल बैक करूँगी, आई मेक इट श्योर। पर सर उस ड्यूटी को निभाने के लिए अगर मैं किसी से बात ना कर पाऊँ तो उसे मेरी कमी ना समझें, और उसके बाद मैं कॉल ज़रूर करूँगी। और आई विल मेक श्योर कि उनकी वॉइस हर्ड हो। सर मैं यहाँ पर सबके लिए आ रही हूँ, एक जने के लिए नहीं आ रही हूँ। और अगर मैं आती हूँ तो सर ये पक्की बात है कि मैं जहाँ तक भी मैं अपनी आवाज़ ले जा सकूँगी, जिससे कि किसी का अच्छा भला होता हो। आपने ड्यूटीज़ की बात की, ज़्यादातर लेडी मेंबर्स या जो मेंबर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ में एक मैंडेटरी हो जाता है कि जब कोई फंक्शन होता है तो उनको बुके पकड़ाने का काम दे दिया जाता है। जस्ट एक वो शो पीस बन जाते हैं स्टेज की, वो उनकी बातचीत कहीं नहीं होती। तो ऐसा ही होगा या कुछ चेंज लाओगे? नहीं सर, ऐसा होता है। जिनको हम बुके दे रहे हैं या जो हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, हायरार्की होती है सर एक बड़े से छोटे के अंदर और छोटे से बड़े के साथ। तो जब सभी भी कोई आ रहा है और कोई मान्य अतिथिगण है, वो जस्टिस हैं, सारे जजेस होते हैं, या कोई बड़े ने कोई भी आ रहा है, तो सर अगर हम उनको बुके दे रहे हैं इसमें हमारी कहीं कोई क्षति नहीं है। नहीं, बुके देना गलत नहीं कह रहा हूँ, बट लेडी मेंबर की ड्यूटी स्पेसिफाई हो जाती है, भाई तुम्हें बुके पकड़ाना है आपको बस। मैं एक और बता दूं ना, लेडीज आर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देयर ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी। औरतों का एक स्पेशल फोटे है सर ये। लेकिन इस फोटे को मैं इस नज़र से देखना बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो कुछ उन्हीं को दिया जाता है या उनको नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप देखेंगे कि आई विल गेन फुल दो चीजें होंगे ना, आप लेडी मेंबर भी बन जाती सपोज, और आप सुंदर हैं ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शुक्रिया सर। तो आपको तो फिर डबल बुके आपको देने पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं सर, अगर ऐसा ही हुआ तो कर देंगे। लेकिन सर ऐसा है कि मैं इस चीज़ को चक्कर में मेन ड्यूटी जो है नहीं सर, मेन ड्यूटी पहले देखेंगे सर, पहले देखेंगे मेन ड्यूटी। और ये बुके देना तो सर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर देना भी पड़े, और अगर हो सकता है सर मेरे को जाने के बाद मैं थोड़ी ये कोशिश करूँ कि सर सबको रिस्पेक्ट मिलनी है सर, वो चाहे बुके से मिले चाहे वो नमस्कार करके मिले। मेरे माता पिता ने सर मुझे एक ही चीज़ हमेशा सिखाई है, गिव रिस्पेक्ट एंड अर्न रिस्पेक्ट। सो सर मैं देती हूँ रिस्पेक्ट और उसी को विश्वास करती हूँ मुझे वापसी में मिलेगी। तो सर अगर मुझे वापसी में रिस्पेक्ट ही मिलनी है तो आई डोंट माइंड कि मैं उसको एक रेस्पेक्ट करिए, रेस्पेक्ट करना अच्छी चीज है, बट उस रेस्पेक्ट के चक्कर में मेन जो मैंडेट वो नहीं भूलूंगी सर, इसका आपको मैं आज प्रॉमिस दे रही हूँ कि वो नहीं भूलूंगी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो सुना दोस्तों, बातें बहुत हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। इनकी पोस्ट लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की है और इन्होंने अपनी बातें बड़ी मैच्योर तरीके से आप लोगों के सामने रखी हैं। अब मैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए माइक इनको देता हूं और आप और से डायरेक्ट रूबरू होंगी, बात करेंगी, अपील करेंगी, जो ही चाहें कह सकती हैं। मैं इनको माइक दे रहा हूं और आप सुनिएगा, फिर मैं आता हूं। लीजिए नंदिता। शुक्रिया। आई एम नंदिता अब्रोल, contesting for the post of Lady Member Executive in Delhi High Court Bar Elections. Kindly vote and support. और सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है वोट के साथ साथ। और आप लोगों, मैं ये बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हों और मेरे द्वारा उस कमेटी तक पहुँचें जो वो बन रही है, तो मैं अपने आप को अच्छा मानूंगी कि मैं आप लोगों की आवाज़ बन के वहाँ शायद खड़ी होंगी और अपने तरफ से हमेशा वो बात पहुँचाऊँगी जो ज़रूरी है और करनी चाहिए। तो आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो सॉरी और थैंक यू बोलूँगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एस्केप कर रही हूँ। मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी निष्ठा से निभाऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो सुनिए दोस्तों, ये अपील थी नंदिता ने आपसे की। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड अभी 2 दिन बाद होली है, आप होली को एंजॉय करिएगा, लेकिन अपने वोट को बहुत सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा। कंपैरिजन कीजिएगा कैंडिडेट्स में, एक ही पोस्ट पर कई कई लोग खड़े हैं, उन सबको आप नापिए तोलिए, उनके विज़न को देखिए, उनकी ऑनेस्टी को देखिए, उनके वर्क के प्रति डेडिकेशन को देखिए और फिर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एक अच्छी बेहतर बात बन सके और एडवोकेट्स का वेलफेयर हो सके जिसके लिए बार्स बनती हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू प्रमिता, बहुत बहुत you so much, धन्यवाद sir. Thank बात you करने very के लिए। much. Thank you for और having me. दोस्तों फिर मैं एक और दूसरे किसी कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।